Hello everyone. So today we'll talk about chapter 2. The name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. So we will start with the paragraph number 1. Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom. So जब जो बहुत पहले डॉग हुआ करते थे उनका कोई मालिक नहीं होता था। वो जो जंगली भेड़िया होते हैं उनकी तरफ पूरी आज़ादी से रहते थे जंगलों में। Until a dog was born who was ill pleased with his way of life, जब तक एक कमज़ोर डॉगी का पैदा जब जब तक एक कमज़ोर डॉगी पैदा नहीं हुआ, मतलब इल प्लीज का मतलब है अपनी ज़िंदगी से वो खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. तो वो जो डॉगी था वो तंग आ चुका था अकेले घूमते घूमते अपने खाने की खोज करते करते, और उसको डर भी था उससे ज़्यादा ताकतवर जानवरों से। सो अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 2। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। तो फिर उसने सोचा कि वो सबसे अच्छा ये तरकीब है कि वो किसी का गुलाम, सर्वेंट, स्लेव, नौकर बन जाए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो वो निकल पड़ा अपना एक मास्टर, मालिक खोजने के लिए। नाउ विल रीड पैराग्राफ नंबर 3। ही वॉकड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. तो उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा भेड़िया मिला, जंगली भेड़िया। उस जंगली भेड़िया ने कहा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉग रिप्लाई करता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? तो डॉग कहता है कि मैं किसी के यहाँ काम करना चाहता हूँ, किसी को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। उसने कहा क्यों नहीं? वुल्फ ने कहा। एंड ही दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टुगेदर। फिर वो दोनों साथ में चलना शुरू कर दिए। सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose. और वो रास्ते में चलते रहे और अचानक ही जो वुल्फ है, भेड़िया है, उसने अपना नाक ऊपर किया। Sniffed, darted quickly off the path and into the process and crept deeper into the forest. So darted का मतलब होता है moved। वो जल्दी से जल्दी जाकर, ये जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है झाड़ियाँ, घास फूस की झाड़ियाँ, उसमें जाकर छिप गया जंगल की झाड़ियों में। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। डॉग एकदम सरप्राइज हो गया और उसने कहा, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्रिटेन यू सो? तो डॉग ने कहा, क्या हुआ मास्टर? आपको कौन सी चीज़ आपको डरा रही है? तो जो वुल्फ है वो कहता है, कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर, there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो उसने वुल्फ ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पे एक भालू है, वो भालू हम दोनों को खा सकता है। अब पैराग्राफ नंबर 5। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो जब डॉग को ये सुनकर पता लगा कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने कहा कि अब मैं इस बियर को अपना मास्टर बनाऊंगा और मैं उसका नौकर बन जाऊंगा। And he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily. तो वो डॉग है वो भेड़िया को छोड़ दिया और बेयर को अपना मालिक बनाया, मास्टर बनाया, और बेयर भी इस बात पे एग्री हो गया। And said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. और
तो वो भालू कहता है, चलो हम काउस के झुंड खोजते हैं और मैं उनको मारूंगा उनमें से किसी को, और हम दोनों पेट भर के खाएंगे. नाउ paragraph number 6. They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. The cows were mourning loudly and running in a panic in all directions. तो जब वो काव के झुंड के पास पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत उथला पुथली मची हुई थी. वहाँ पे काउस है जो बहुत टेरिबल आवाज़ कर रही थी, और वो घबरा कर सब एक ही डायरेक्शन में भाग रही थी. नाउ पैराग्राफ नंबर 7. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, देन ही टू रन हर्शली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. सो बेयर ने एक पेड़ के पीछे से छिपकर देखा. उसके बाद वो बहुत तेज दौड़ने लगा और घने जंगल में जाके छिप गया. यहाँ पे इमेज दिखाया गया है. यहाँ पे बेयर जो है वो छिप कर काउस की भागते हुए दिख रहा है. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग. इट इज़ द लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. द लायन हु सीम. तो भालू ने बताया कि जो जंगल का ये पार्ट है वो एक लायन शेर रूल करता है. तब डॉग ने पूछा, लायन वो ये क्या होता है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. तो भालू कहता है वो सबसे खुखार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस अर्थ पे. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर. आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ. सो फिर डॉग कहता है, तो डॉग भालू को गुड बाय बोलता है और कहता है कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क अ लायन टू बी हिज मास्टर. फिर वो डॉग जाके लायन से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे मास्टर बन जाओ. द लायन एग्रीड to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no one stronger beast in the forest than the lion. So डॉगी है उस लायन के साथ बहुत बहुत सारा टाइम रहा, उसको सर्व किया. उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी. उसको कोई कंप्लेन नहीं था कि वहाँ नहीं था कि उस लायन से भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. और कोई हिम्मत भी नहीं करता था कि उस डॉग को कोई परेशान करे या फिर उसे कोई तंग करे. पैराग्राफ नंबर 9. बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रन amid bare cliff when all of the sudden the lion stopped. सो एक दिन वो दोनों जंगल में जा रहे थे, तब वो जो लायन है अचानक रुक गया. वे क्लिफ और स्टीप हायर रॉक वहाँ पे रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. Then he began to back away very quickly. So उस जो लायन है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया. रोअर बोलते हैं जो लायन आवाज़ निकलता है उसको. और गुस्से में ज़मीन पे पंजा मारा और वहाँ पे एक होल हो गया. उसके बाद जो लायन है वो पीछे भागना शुरू कर दिया जल्दीबाजी में. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. So कुत्ता सरप्राइज हो गए पूछा कि क्या वो मास्टर कुछ यहाँ पे कुछ गलत है. तो लायन इस रिप्लाई करता है, I smell a man coming this way. The lion said, we would better run for it or we will be in trouble. तो लायन कहता है, हमारे लिए ये अच्छा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं. Oh well then, I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. तो फिर डॉगी बोलता है, जैसे उसने पहले किया अपने मालिकों के साथ. वो कहता है लायन को, गुड बाय. मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पे सबसे स्ट्रांग हो. उससे ज़्यादा स्ट्रांग इस अर्थ पे कोई ना हो. And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. उसके बाद वो डॉग उस इंसान के साथ रहना शुरू कर दिया
और उस इंसान की सेवा करना शुरू कर दिया और पूरे लॉयल्टी विश्वास के साथ। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग्स इज द man's most loyal servant and knows no other master. सो उस समय बाद और अभी जो डॉग है वो एक ऐसा पेट है जो इंसानों की तरफ बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदार है, सर्वेंट है और नो वंस अदर मास्टर। उसके बाद उस डॉग ने कोई दूसरा मास्टर नहीं खोजा। सो अब यहाँ पे नीचे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर। सो इस कहानी में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।